like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोग बनाने चले थे और उसमें हमने माइग्रेशंस क्रिएट किए थे। ठीक है, जितने भी टेबल्स की हमें रिक्वायरमेंट थी, जितने भी बेसिक टेबल्स की एक रिक्वायरमेंट होती है एक ई कॉमर्स बनाने के लिए, वो सारी टेबल्स हमने एक माइग्रेशन के थ्रू हमने एक बनाई हुई थी। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस माइग्रेशन को माइग्रेट कर देंगे अपने डेटाबेस के अंदर और उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, उस मॉडल्स में रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि किसी कार्ट में हम लोग को किसी कार्ट से हम लोग की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्ट से निकालेंगे, लेकिन कार्ट में तो बस हमारी प्रोडक्ट आईडी थी, तो हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स भी चाहिए होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कार्ट से प्रोडक्ट हम लोग रिलेशन बनाएंगे और उससे वो डेटा निकाल लेंगे। ठीक है, कि ताकि हमें बार बार हमें क्वेरी नहीं चलाना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस माइग्रेशन जो भी हम लोग क्रिएट किया था वो हम माइग्रेट कर लेते हैं। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, ई कॉम के अंदर। ठीक, और यहाँ पे हम ओपन टर्मिनल करते हैं। ओके, और यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, क्या, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, और इसे हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद क्या आ रहा है, ये एक्सेस डिनाइड और इतना। ठीक है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट फाइल में हमने अभी डिफाइन नहीं कर रखा है अपने डेटाबेस को। ठीक है, डेटाबेस क्या क्रिएट किया था पिछली वीडियो में वो देख लेते हैं। डेटाबेस का नाम था वो ई कॉम था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग ई कॉम रख देंगे। ई कॉम, यूजर नेम हमारा क्या है, CWK, और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड। ओके, हम लोग इसको सेव कर देते हैं और अब ये कमांड चलाते हैं हम लोग। तो अब हम लोग ये कमांड चलाते हैं। ठीक है, PHP आर्टिसन माइग्रेट एंटर किया और ये देखिए हमारे माइग्रेशन सारे सारे माइग्रेट होना शुरू हो गए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमारे पास टेबल्स आई कि नहीं आई। ये देखिए सारी टेबल्स हमारी बन के आ गई। जो भी हमने अभी बेसिक टेबल्स का हमने माइग्रेशन जो किया था वो हमारी सारी सारी बन गई है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम मॉडल्स में चलेंगे। ठीक है, इसके मॉडल्स में चलते हैं, ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर सारे मॉडल्स हमारे आए हुए हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे मॉडल्स को खोलते हैं और इसमें हम रिलेशंस बनाते चलते हैं। ठीक है, रिलेशन कैसे, ये देखिए कार्ट वाला जो हमारा ये मॉडल है, तो हम एक काम करेंगे, कार्ट वाला हम अपना टेबल भी खोल लेंगे। ठीक है, अब टेबल में हम देख लेंगे कौन कौन से हम लोगों ने आईडी यूज़ कर रखी है दूसरे टेबल की। तो इसमें ये देखिए यूजर आईडी एक यूज़ कर रखा है हमने और एक ये प्रोडक्ट आईडी यूज़ कर रखा है। ठीक, यानी ये वाला जो टेबल है ना, ये किसी यूजर से, मतलब यूजर टेबल के किसी एक आईडी से बिलोंग करता है। ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी जो ये है, यानी ये किसी प्रोडक्ट के टेबल से किसी एक आईडी से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो चलिए इसका रिलेशन हम लोग बना लेते हैं। रिलेशन इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग्स टू हैज मैनी रिलेशनशिप हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक मॉडल के अंदर आके, ठीक है, कार्ट वाले मॉडल के अंदर आके पब्लिक फंक्शन और क्या है, यूजर नाम का बना लेते हैं। ठीक है, ताकि यूजर का डेटा हमारा निकल जाएगा इससे। यूजर और फंक्शन है, फंक्शन में क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे दिस एरो और बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, T कैपिटल रहेगा और ये पैरेंथेसिस, और इसमें यूजर वाले टेबल का पाथ दे देंगे। ठीक है, यूजर वाले टेबल का पाथ क्या है, ऐप यूजर। ठीक है, और कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी क्या है, वही जो आईडी हमारा यहाँ पर डिफाइंड है इस वाले टेबल में। ओके, तो अब हमारा क्या होगा कि कार्ट से हम कोई वैल्यू निकालेंगे तो उससे हमारा यूज़र की भी वैल्यू निकल जाएगी साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद से फिर एक और भी रिलेशन बनाते हैं हम लोग, क्या, प्रोडक्ट नाम की। ठीक है, प्रोडक्ट, और उसका पाथ दे देंगे प्रोडक्ट वाले मॉडल का पाथ। ठीक है, ये देखिए ऐप के अंदर यूजर नाम का ये था। ठीक है, मॉडल। अब क्या है कि जो प्रोडक्ट वाला जो मॉडल है हमारा, क्या है, ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर है प्रोडक्ट। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट मॉडल के पास क्या करेंगे, ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये देखिए प्रोडक्ट नाम से हमारा ये क्लास है, तो प्रोडक्ट नाम यहाँ पे दे दिए और यहाँ पे क्या कर देंगे, कौन सी की देंगे, प्रोडक्ट आईडी। ओके, अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं और दूसरे वाले उस पर चलते हैं। दूसरे मॉडल पे चलते हैं। ठीक है, कौन सा मॉडल है हमारे पास, कैटेगरीज मॉडल है। ठीक है, अब कैटेगरीज वाले टेबल को हम लोग खोल लेते हैं यहाँ से। कैटेगरीज वाले को हम लोग खोल लेंगे। अब कैटेगरीज में ये देखिए, ये क्या है, पेरेंट आईडी एक है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे किसी एक टेबल से रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट आईडी हम लोगों ने किस लिए डिफाइन किया हुआ था कि सेम कैटेगरी टेबल में किसी एक कैटेगरी का पेरेंट है कोई दूसरा कैटेगरी। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप बनेगा कैटेगरी वाले ही टेबल से बनेगा। ओके, तो यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक फंक्शन और पेरेंट। ओके, यानी हम पेरेंट की वैल्यू से निकालेंगे। ठीक है, रिटर्न दिस एरो और ऐप के अंदर हमारा क्या है, मॉडल्स नाम के उसमें है, फोल्डर में है ये मॉडल कैटेगरीज, तो कैटेगरीज। ओके, और कॉमा किस वाले आईडी से है, किस वाले की से है, ये पेरेंट आईडी से। ठीक है, पेरेंट आईडी। ठीक है, अब क्या है कि देखिए अगर कोई भी चाइल्ड वैल्यू हमारे पास निकलती है, ये रहेगा बिलोंग्स टू, जिसके बाद बिलोंग्स टू, कोई भी चाइल्ड वाली वैल्यू हम अगर निकालते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, उसका पेरेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर कोई पेरेंट की अगर हम लोग डेटा निकालते हैं, ठीक है, तो उससे हमें चाइल्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक पेरेंट का कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग हैज मैनी लगाएंगे रिलेशनशिप। ठीक है, एक और भी रिलेशन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, चाइल्ड्स करके। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, इसमें बस ये हैज मैनी बस चेंज हो जाएगा, हैज मैनी, और पेरेंट आईडी से ही हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि कितने उस वाले कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग कितने चाइल्ड्स हैं। ठीक है, वो निकल जाएंगे। ओके, अब चलते हैं तीसरे वाले मॉडल में, अपने ऑर्डर्स आइटम वाले में। ठीक है, ऑर्डर्स आइटम वाले में है तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से ऑर्डर आइटम वाला टेबल भी खोल लेते हैं। ऑर्डर आइटम्स ये है। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से हैं जो कि दूसरे टेबल से बिलोंग कर रहे हैं फील्ड्स। एक तो ऑर्डर आईडी है और एक क्या है, प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, तो चलिए दो हम लोग टेबल यहाँ पर रिलेशनशिप बना लेते हैं, बिलोंग्स टू, दो बना लेंगे। कैसे, पब्लिक फंक्शन और ऑर्डर आईडी, यानी कि ऑर्डर नाम से एक बना लेंगे। इसमें रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न दिस एरो बिलोंग्स टू ऑर्डर्स मॉडल। ठीक है, ऐप मॉडल्स ऑर्डर्स। ठीक है, और की क्या रहेगा, ऑर्डर आईडी। ओके, दूसरा जो रिलेशनशिप हम लोग बनाएंगे क्या है, बिलोंग्स टू, उसको भी बनाएंगे और किससे, प्रोडक्ट से बनाएंगे। ठीक है, इसका क्या देंगे नाम, प्रोडक्ट्स। ये देखिए प्रोडक्ट्स नाम का यहाँ पे मॉडल है, वो यहाँ पे रख रहे हैं। और क्या है कि प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आई थिंक इसमें तो और कोई नहीं है। हाँ, अब चलते हैं तीसरे वाले मॉडल में, ऑर्डर्स वाले मॉडल में। ठीक है, ऑर्डर्स वाले मॉडल में आ गए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑर्डर्स वाला यहाँ पे फिर से खोलना होगा टेबल। ठीक है, ऑर्डर्स वाले में क्या क्या है, ये देखिए यूजर आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी है। ट्रांजैक्शन आईडी किसी दूसरे टेबल से नहीं बिलोंग कर रही है तो इसको तो छोड़ देते हैं, लेकिन यूजर आईडी दूसरे टेबल से बिलोंग कर रही है, तो एक बिलोंग्स टू रिलेशनशिप यहाँ बना लेते हैं हम लोग यूजर का। ठीक है, पब्लिक फंक्शन और यूजर।
इसमें क्या रिटर्न कर देंगे, दिस एरो और बिलोंग्स टू, और यूजर मॉडल का पाथ क्या था, ऐप स्लैश यूजर, ओके, और कॉमा और क्या है कि यूजर आईडी। आपको याद होगा इस ऑर्डर्स के कई सारे वो आइटम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो एक और भी हम लोग हैज मैनी रिलेशनशिप बनाएंगे ऑर्डर आइटम्स वाले मॉडल से, ठीक है। तो इसका नाम दे देंगे आइटम्स, ठीक। यहाँ पे क्या कर देंगे, हैज मैनी, ओके। और यहाँ पे मॉडल्स कौन सा दे देंगे पाथ, उसका ऑर्डर आइटम्स का, इस वाले का। ये देखिए ये ऑर्डर आइटम्स है, ओके, इसका पाथ हम लोग दे देंगे। और की कौन सी रहेगी हमारी, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी ये ऑर्डर आइटम्स वाले टेबल में हमारी ऑर्डर आईडी नाम का एक कॉलम था, उसका हम लोग पाथ दे रहे हैं, ठीक है। हैज मैनी में क्या करते हैं, जिस टेबल से वो रिलेशन बना रहे हैं उसमें जो भी की जो रहती है फॉरेन की, उसका देते हैं। और बिलोंग्स टू में क्या करते हैं, सेम टेबल में जो की होती है फॉरेन की, उसका देते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब कोई नया नया भी लेवल का भी सीखा रहता है तो उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें है तो दूसरे वाले टेबल में से आईडी उठा रहे हैं और दूसरे वाले में दूसरे वाले टेबल से उठा रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, हैज मैनी में जो होता है जिस टेबल से हम रिलेशन बनाते हैं उस टेबल का फॉरेन की उठाते हैं, ठीक है। लेकिन बिलोंग्स टू में जिस टेबल से बना रहे हैं रिलेशन उस टेबल के फॉरेन की उठाते हैं, ठीक है। जो फॉरेन की होता है वो उस टेबल में डिफाइन होता है और इसमें क्या होता है दूसरे वाले में डिफाइन होता है जिससे बना रहे हैं रिलेशन, ओके। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऑर्डर वाला भी हमारा आई थिंक हो गया है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट इमेजेस पे चलते हैं। प्रोडक्ट इमेजेस पे आ गए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे टेबल भी खोल लेते हैं प्रोडक्ट इमेजेस का। ये रहा प्रोडक्ट इमेजेस, ओके। इसमें देखिए प्रोडक्ट आईडी एक है जो कि प्रोडक्ट नाम के टेबल से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, बना लेंगे रिलेशनशिप पब्लिक फंक्शन प्रोडक्ट, रिटर्न क्या कर देंगे, दिस एरो बिलोंग्स टू, पाथ किसका दे देंगे, ऐप मॉडल्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स वाले इस क्लास का वो पाथ दे देंगे मॉडल का। और इसमें क्या रहेगा फॉरेन की, ये देखिए प्रोडक्ट आईडी होगा, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। आई थिंक इसमें तो बस एक ही है। और दूसरे वाले मॉडल में चलते हैं हम लोग, कौन सा, प्रोडक्ट्स मॉडल में। आगे प्रोडक्ट मॉडल में यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, खोल लेंगे प्रोडक्ट्स वाला भी टेबल और इसमें देख लेंगे कोई बिलोंग कर रहा है किसी टेबल से। इसमें किसी भी टेबल से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है कि एक प्रोडक्ट के कई सारे इमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हैज मैनी रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक। तो क्या कर लेंगे, पब्लिक फंक्शन ठीक है, और इमेजेस, ठीक है। इमेजेस हो गया और इसमें क्या रिटर्न कर देंगे हम, दिस एरो हैज मैनी, पाथ दे देंगे किसका, प्रोडक्ट इमेजेस वाले क्लास का, इसका, ठीक है। ऐप मॉडल्स प्रोडक्ट इमेजेस, और पाथ वो फॉरेन की क्या था, प्रोडक्ट आईडी था, आपको याद है तो पिछले वाले टेबल में प्रोडक्ट इमेजेस वाले में, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारी हो गई इसमें। अब चलते हैं दूसरे वाले इसमें मॉडल में, तो रिव्यूज में आते हैं, ठीक है। रिव्यूज वाला टेबल हम लोग खोल लेते हैं। ये देखिए रिव्यूज में क्या है, यूजर आईडी है जो कि यूजर टेबल से बिलोंग कर रही है और प्रोडक्ट आईडी है जो कि प्रोडक्ट नाम के टेबल से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, फिर से एक यूजर नाम का एक वो बना लेंगे, रिलेशन बना देंगे, पब्लिक फंक्शन यूजर
इसमें रिटर्न क्या कर देंगे, दिस बिलोंग्स टू यूजर मॉडल का पाथ, ऐप, यूजर और यूजर आईडी, राइट। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला भी बिलोंग्स टू रिलेशन बना लेते हैं। प्रोडक्ट मॉडल का पाथ दे देंगे, तो मॉडल्स प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट आईडी। ओके, अभी हम ये जितने भी टेबल्स बनाए हैं हमने, जितने माइग्रेशन बनाए हैं, वो भी बेसिक माइग्रेशन से किसी भी ई कॉमर्स के लिए मैंडेटरी होता ही होता है। ठीक है, लेकिन आगे चल के जब आप लोग जब बनाएंगे ई कॉमर्स की वेबसाइट, तो आपके क्लाइंट्स और आपके प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करेगा कि उनकी वेबसाइट किस टाइप की है, वो क्या सर्विसेज देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल घटती बढ़ती रहेंगी। ठीक है, आपके फील्ड्स भी काफ़ी घटते बढ़ते रहेंगे, तो वो आप लोग अपना मॉडिफाई कर लीजिएगा। इसमें तो मैं आपको बस एक सिंपल से एक वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ओके, तो ये भी आई थिंक हो गया। ठीक, अब देखिए प्रोडक्ट्स का यहाँ पे बिलोंग्स टू बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो रिव्यूज़ है, प्रोडक्ट्स वाले से भी एक हैज मनी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट के कई सारे रिव्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे लोग बना लेते हैं जल्दी से। प्रोडक्ट्स वाले में रिव्यूज और ये प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, दूसरे वाले टेबल पे चलते हैं, रोल्स में। ठीक है, तो रोल्स वाला हम लोग खोल लेते हैं टेबल। इसमें देखेंगे, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी दूसरे वाले में चलते हैं, स्लाइडर्स में। ठीक है, स्लाइडर्स वाले टेबल को हम लोग खोल लेते हैं। स्लाइडर्स में भी देखेंगे आपका कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी टेबल पे, इसको भी हम लोग स्किप करते हैं और चलते हैं विश लिस्ट में। ठीक है, अब विश लिस्ट वाला एक बार टेबल खोल लेते हैं हम लोग, विश लिस्ट। ठीक है, इसमें देखिए यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, ये दो अलग अलग टेबल से बिलोंग कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यूजर का हैज बिलोंग्स टू हम लोग क्रिएट कर लेते हैं रिलेशनशिप, पब्लिक फंक्शन यूजर रिटर्न दिस बिलोंग्स टू ऐप यूजर आईडी। ठीक है, ऐसे ही एक प्रोडक्ट का कर लेते हैं। मतलब ये जो विश लिस्ट वाला जो आइटम है वो किसी प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा और यूजर से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट और यहाँ पे मॉडल्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। ओके, अब यहाँ हमारा लास्ट बच गया है कौन सा मॉडल, यूजर मॉडल। ठीक है, तो यूजर वाले में आ जाते हैं और इसमें हम लोग टेबल एक खोल लेते हैं एक बार यूजर की। यूजर्स की टेबल ये रही, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये देखिए रोल आईडी जो है किसी एक रोल से बिलोंग करे, रोल वाले टेबल से। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग्स टू एक रिलेशनशिप बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन रोल। इसमें क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न दिस बिलोंग्स टू ऐप मॉडल्स रोल्स और रोल आईडी। ठीक है, दूसरा अब क्या है, एक तो रोल से जब बिलोंग कराते हैं, यानी एक रोल के कई सारे यूजर्स होते थे, रोल वाले उसमें आ जाते हैं हम लोग, उसमें हैज मैनी रिलेशनशिप बना देते हैं। ठीक है, मॉडल में पहले नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग।
पब्लिक फंक्शन यूजर्स return this has many app यूजर्स नहीं यूजर और रोल आईडी, ठीक है, क्योंकि हैज मैनी है इसलिए रोल आईडी लगेगा यूजर टेबल में जो भी पॉइंट की डिफाइंड है। ओके, फिर से आते हैं अपने यूजर वाले में। इसमें हम देखेंगे कितने में हम लोगों ने यूज़र आईडी यूज़ की थी, कितने टेबल्स में, ठीक है। एक बार सारी टेबल्स को खोल लेते हैं। कार्ट में हमारी यूज़र आईडी डिफाइंड है, ये देखिए कार्ट में है, यानी कि एक यूज़र के कई सारे कार्ट आइटम्स हो सकते हैं। तो एक बार हैज मैनी रिलेशनशिप बना देते हैं। पब्लिक फंक्शन कार्ट्स रिटर्न दिस हैज मैनी ऐप मॉडल्स कार्ड्स, सॉरी कार्ट नाम का हमारा है, कार्ट नहीं है, कार्ट्स नहीं है, कार्ट है, ठीक है। तो इसको हम सही कर लेते हैं कार्ट, और यहाँ पे यूजर आईडी। ओके, यानी कार्ट वाले से हमारा रिलेशनशिप बन गया। दूसरा टेबल हम लोग देख लेते हैं कैटेगरीज। कैटेगरीज में यूजर आईडी है नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। ऑर्डर्स में देख लेते हैं यूजर आईडी है, ऑर्डर में है, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्स वाले से कर लेंगे। यहाँ पे एक यूजर के कई सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। मॉडल्स ऑर्डर्स नाम का ही है, ठीक है। यूजर आईडी, ठीक, इससे ही बन गया। दूसरा क्या करेंगे, ऑर्डर आइटम्स में चलते हैं। इसमें यूजर आईडी है नहीं है। नेक्स्ट वाला में चलते हैं, प्रोडक्ट्स में भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट इमेजेस में, इसमें भी नहीं है। रिव्यूज में चलते हैं, रिव्यूज में है, ठीक है। तो यानी एक हैज मैनी रिलेशनशिप बनेगा क्या, रिव्यूज से। रिव्यू से बन गया। हम नेक्स्ट वाला टेबल देख लेते हैं हम लोग। रोल्स में इसे तो हमने बना ही लिया है पहले से ही, इसमें नहीं है। स्लाइडर्स में इसमें भी नहीं है, ठीक है। यूजर्स में तो वो तो खुद ही का टेबल है, उसमें तो होगा ही नहीं। दूसरा यूजर आईडी इसमें विश लिस्ट में है, ठीक है। तो एक विश लिस्ट वाला ही बना लेते हैं। विश लिस्ट्स, सॉरी विश लिस्ट है क्यों, ठीक है। यहाँ पे बस देखिए विश लिस्ट ही है क्यों। तो अब हमारा क्या है कि सारे रिलेशनशिप्स बन गई, सारे के सारे टेबल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए इस मॉडल के थ्रू। अब हमें कोई भी किसी भी मॉडल से किसी भी टेबल से दूसरे टेबल का अगर डेटा निकालना है उससे करस्पॉन्डिंग, तो हमारा इस मॉडल के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है, इस रिलेशंस के थ्रू। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही दिखाया कि किस तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं मॉडल टू मॉडल, एलोक्वेंट रिलेशनशिप, हैज मैनी और बिलोंग्स टू, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एडमिन अब बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। एडमिन में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उसका लॉगिन बनाएंगे, ठीक है। लॉगिन के बाद फिर हम लोग डैशबोर्ड पे जाएंगे और वहाँ पे उसका प्रोफाइल सेटअप वगैरह हम लोग करेंगे, ठीक है, कि कैसे अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, पासवर्ड को चेंज कर सकता है। और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरीज वगैरह बनाएंगे, ठीक है। कैटेगरी वगैरह का जो क्रड वगैरह होता है वो सभी चीज़ें हम लोग बनाएंगे। तो होप ये वाली वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा भी नॉलेज मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।